तो सवाल भी बढ़ने लगे। आदि मानव को कुदरत के नियमों का नहीं पता था। कुदरत के अनंत सिलसिले नए सवाल पैदा करने लगे। जिन पेड़ पौधों और जीवों के बीच वो रहता था, उनका वजूद भी हैरान करने लगा। बदलते मौसम, बढ़ते पेड़ पौधे, खिलते फूल, सब पहेलियां लगने लगे। अचानक तेज हवाएं चलने लगती। उन्हें लगता कि कोई शक्ति नाराज है। एक तरफ से सूरज आता, एक तरफ छिप जाता। रात के बाद दिन और फिर रात हो जाती। रात का अंधेरा उन्हें डराने लगा। रात का आसमान उन्हें हैरान करने लगा। रोज चांद का आकार बदल जाता। वे रात को टिमटिमाते तारों को देखते। जलते उल्का पिंडों की रोशनी उन्हें हैरान करती। ना जाने कहां से बादल आ जाते, बिजलियां चमकती, गड़गड़ाहट की आवाजों से वे डर जाते। फिर आसमान से पानी गिरने लगता। उन्हें लगता कि आसमान में कोई है, वही सब करता है। Start now. उन्हें लगता कि आसमान में कोई है, वही सब करता है। खराब मौसम, कुदरती आपदा, बीमारियां, जीवन मरण जैसी बेशुमार पहेलियां थीं। हर पहेली, हर सवाल का एक ही जवाब था, अज्ञात शक्तियां। वो अज्ञानतावश अज्ञात शक्तियों की कल्पनाएं ही कर सकता था। उसे जो भी बात समझ नहीं आती थी, वो उसके पीछे अज्ञात अलौकिक शक्तियों की कल्पना करने लगा। वो उन अज्ञात शक्तियों से डरता था। उसे लगता था कि ये शक्तियां नाराज होती हैं तो कुछ बुरा होता है, ये शक्तियां खुश होती हैं तो कुछ अच्छा होता है। उसने उन शक्तियों को खुश करने के तरीके ढूंढ लिए। धरती के कई कोनों में इंसानों के हजारों ग्रुप्स थे। सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं थी। बदलते वक्त के साथ कल्पनाएं बदलती रही। पुरानी कल्पनाओं की जगह नई कल्पनाएं पैदा होती रही। नए नए देवी देवता पैदा होते रहे। कुछ हजार साल पहले दुनिया भर में कई सभ्यताएं वजूद में आईं। हर सभ्यता के अपने अपने देवी देवता थे। अलौकिक शक्तियों की कई कल्पनाएं थी। हर अलौकिक शक्ति के साथ डर और लालच का भाव जुड़ा हुआ था। उन्हें खुश रखने की अलग अलग विधियां थी। कुछ कल्पनाशील लोगों ने देवी देवताओं की कहानियां भी रच दी। छोटे छोटे कबीले जब बड़े समूह बने, तब कई सभ्यताएं वजूद में आई। दूर दराज तक व्यापार होने लगे। तब अलौकिक शक्तियों की कल्पनाएं और कहानियां भी सफर करने लगी। बहुत सी कहानियां हेर फेर के साथ कहीं की कहीं पहुंच गई। कुछ हजार साल पहले अरब के इलाके में एक ईश्वर की कल्पना पैदा हुई। इस कल्पना पे दो बड़े रिलीजन वजूद में आए, जिन्होंने आदि दुनिया के सैकड़ों देवी देवताओं को खत्म कर दिया। आदि दुनिया पहले बहुत सारे देवी देवताओं को सच मानती थी, अब एक ईश्वर की कल्पना को सच मानने लगी। इस तरह ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ साथ अलौकिक शक्तियों का भी एवोल्यूशन होता रहा। पिछली 1-2 सदियों में विज्ञान ने बहुत प्रगति की। सदियों पुराने सवालों के जवाब मिलने लगे। जिन देशों में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, वहां अलौकिक शक्तियां गायब हो गई। लेकिन अभी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां अलौकिक शक्तियों का ही प्रचार प्रसार हो रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में भी लोग सदियों से हजारों अलौकिक कहानियों को सच मानते रहे हैं। अब तक उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, और यह प्रचार की ही शक्ति है जो हमें इन अलौकिक कहानियों को सच मानने और इन पर श्रद्धा रखने को मजबूर कर देती है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि दैवीय शक्तियाँ इंसान की अज्ञानता और कल्पनाओं की उपज है। लेकिन यदि कोई इनमें आस्था रखता है और इनमें आस्था रखने से उसे अच्छा महसूस होता है, तो इसमें क्या समस्या है? आखिर क्या जरूरत है उनका विश्वास तोड़ने की? सबका मौलिक अधिकार है कि कोई भी फर्जी बातों में आस्था और विश्वास रख सकता है। समस्या तब पैदा होती है जब लोग फर्जी बातों को सच और ज्ञान विज्ञान को झूठ साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को पूजा पाठ या इबादत करके शांति और सुकून मिलता है तो समस्या नहीं है। समस्या अंधविश्वासों और कट्टरता से है, जिसके द्वारा लोगों को मानसिक विकलांग बनाया जाता है।
देश का बौद्धिक विकास रोका जाता है, समाज की सोच को बीमार किया जाता है। जब दुनिया भर में विज्ञान का प्रचार और प्रसार हो रहा है, ऐसे में लोगों को विज्ञान विरोधी और अंधभक्त बनाया जा रहा है। आस्था के नाम पर दिमागों में झूठा अहंकार भरा जा रहा है। लोग विज्ञान की किताबों में विज्ञान नहीं ढूंढते, बल्कि धार्मिक किताबों में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। जिसे विज्ञान शब्द के अर्थ भी नहीं पता, वो भी विज्ञान को चैलेंज कर रहा है। हमारे देश और समाज में सैकड़ों किस्म के अंधविश्वास, मान्यताएं, धारणाएं, दृष्टिकोण और पक्षपात हैं, जो हमारी सोच को आजाद और विकसित नहीं होने देते। हम सही अर्थों में इंसान नहीं बन पाते, हम आधे अधूरे इंसान ही रह जाते हैं। इसी कारण हम अच्छे सच्चे इंसान होने पर गर्व नहीं करते, बल्कि बाय चांस मिली पहचान पर गर्व करते हैं। हम वर्तमान में ऐसा कोई काम नहीं करते जिस पे हम गर्व कर सके। हम अपनी जाति, धर्म और सच्चे झूठे इतिहास में अपना गर्व ढूंढते हैं। इतिहास में गर्व नहीं मिलता तो मिथिहास में गर्व ढूंढते हैं। हम महान हुए बिना ही खुद को महान घोषित करते हैं। हर पीढ़ी अपने सारे अंधविश्वास, मान्यताएं, धारणाएं नई पीढ़ी को बचपन में ही विरासत में दे देती है। इस कारण ये सब अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। कोई भी झूठ जब अवचेतन मन में जड़ें जमा लेता है, फिर वो सच को नकारने लगता है। उस झूठ के साथ अगर डर और लालच भी जुड़े हों तो समस्या गंभीर हो जाती है। इस कारण ही ज्ञान विज्ञान के युग में भी झूठी आस्थाएं और अंधविश्वास कायम रहती हैं। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानसिक स्तर ऊंचा नहीं हो रहा। अपनी आस्था और विश्वास के प्रति लोग इतने इमोशनल हैं कि उन्हें ज्ञान विज्ञान की बातें भी बुरी लगती हैं। उन्हें लॉजिक और फैक्ट भी ठेस पहुंचाते हैं। किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को झूठा या नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग अपने दिमाग से सोचना शुरू करें। लोग खुद जाने कि सच क्या है और सही क्या है। हाय। शुरू करें। लोग खुद जाने कि सच क्या है और सही क्या है। आस्था और अंधविश्वास मानसिक विकास को रोकते हैं, आत्मिक बल को कमजोर करते हैं, लोगों को फिरकापरस्त और कट्टर बनाते हैं, लोगों को मानसिक रोगी बनाते हैं। कुछ मानसिक रोगी काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं। गंभीर मानसिक रोगियों को मेडिसिन देनी पड़ती है। अति गंभीर मनोरोगियों को इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ते हैं। दुख देना मकसद नहीं होता, इलाज करना मकसद होता है। कोई भी बीमारी बहुत दुख देती है, उसका इलाज भी थोड़ा दुख देता है, लेकिन बीमारी ठीक हो जाती है।